गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल बोला था, हम लोगों ने रेक्टिफायर्स के तीनों टाइप हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसकी थ्योरी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने तीनों टाइप के रेक्टिफायर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जिसको हम लोगों ने कंपैरिजन बोला था, वो भी देखा था। और आज हम लोग उन तीनों रेक्टिफायर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल, पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ती हूँ, बाद में तुमको समझा के दूंगी। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज N1:N2 equals 10:1. The primary is connected to the 230 volt 50 Hz mains power supply. Assuming the diode resistance in a forward biased to be 0, and calculate the DC voltage across the load and what is the PIV of the diode and ripple frequency of the rectifier. ठीक है, अब देखो, कोई जब रेक्टिफायर का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहला पॉइंट तुमको ये समझना है कि रेक्टिफायर कौन से टाइप का दिया है। बराबर है, तो इस प्रॉब्लम में रेक्टिफायर जो है वो कौन सा दिया हुआ है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा दिया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिक प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि क्या डाटा प्रॉब्लम में दिया है। ठीक है, और इसको हम लोग गिवन दैट बोलते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखो कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में गिवन दैट पे कभी भी मार्क्स नहीं होते हैं। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि, या उनको बताया जाता है कि गिवन दैट अगर तुम लोग लिखोगे तो तुमको 1 मार्क, आधा मार्क मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल में गिवन दैट लिखने के लिए कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है ना, तो गिवन दैट पे कोई भी मार्क्स नहीं रहेंगे, गिवन दैट पे भी नहीं रहेंगे, और क्या कैलकुलेट करना है वो लिखने के लिए भी तुमको मार्क्स नहीं रहेंगे। ये हम लोगों को समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया है। देखो देखो, यहाँ पे रेक्टिफायर का टर्न रेशो दिया हुआ है N1:N2, बराबर है। तो N1:N2 इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 10:1। मतलब क्या, N1 अगर 10 रहता है तो N2 क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद क्या बोला है कि प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज होता है, बोर्ड का वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग RMS वोल्टेज भी बोलते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी एफ इन मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज। अब देखो, कुछ प्रॉब्लम में ये जो दिया रहता है, ये लाइन जब प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट ऐसे दिया है ये प्रॉब्लम में, बट अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसा लिख के रहता है कि द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द मेन्स पावर सप्लाई, ये दिया ही नहीं रहेगा, 230 या 50 हर्ट्ज दिया ही नहीं रहेगा। फिर ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सभी को पता है कि प्राइमरी वोल्टेज, जिसको हम लोग RMS वोल्टेज बोलते हैं, या AC वोल्टेज जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ये हमेशा 230 वोल्ट रहता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। बट ये कभी कभी फ्लक्चुएट होके 240 तक भी जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में अगर नहीं दिया रहता है प्राइमरी वोल्टेज, 50 हर्ट्ज नहीं दिया रहता है, तो हम लोग उसको 230 भी कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या तुम लोग 240 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 240 लिया प्राइमरी वोल्टेज तो भी करेक्ट है, 230 लिया तो भी करेक्ट है, बट फ्रीक्वेंसी कैसे रहेंगी इंडिया में, हमेशा 50 हर्ट्ज ही रहती है। ठीक है, तो VRMS मतलब RMS वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, और इनपुट फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज। ये गिवन डाटा हो गया। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट द DC वोल्टेज मतलब VDC, जिसको एवरेज वोल्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि PIV ऑफ द डायोड मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, रिपल फ्रीक्वेंसी, तो F रिपल भी लिखते हैं उसको, रिपल फ्रीक्वेंसी। ये 3 क्वांटिटीज हमको फाइंड आउट करनी है। एग्जाम में इस टाइप का न्यूमेरिकल 4 मार्क के लिए आता है। उसमें से VDC फाइंड आउट करने को 2 मार्क रहते हैं, PIV फाइंड आउट करने को 1 मार्क, और रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को 1 मार्क। उसमें भी जो फाइनल आंसर तुम्हारा रहेगा, उसमें अगर तुम लोग यूनिट नहीं लिखते हो तो तुम्हारा उसमें भी हाफ मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो आंसर में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। वो लास्ट स्टेप में मार्क्स ही होते हैं कि 1 मार्क होता है लास्ट स्टेप के लिए, आंसर विथ यूनिट। अगर तुम लोग सिर्फ आंसर लिखते हो, यूनिट नहीं लिखते हो, तो हाफ मार्क्स तो उसमें मिलेगा तुमको। ठीक है, अब देखो पहली क्वांटिटी क्या फाइंड आउट करना है, VDC। जैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़े हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, VDC का फार्मूला क्या होता है, VM/π। VM मतलब क्या, मैक्सिमम वोल्टेज। बट यहाँ गिवन डाटा में कहीं पे भी VM नहीं दिया हुआ है।
बराबर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीएम। हमको क्या करना पड़ेगा, वीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वीएम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि बट वीएम इक्वल्स N2 अपॉन N1 इंटू वीपी। अब N2 भी दिया हुआ है, N1 भी दिया हुआ है, बट वीपी नहीं दिया हुआ है। वीपी मतलब क्या, पीक वैल्यू। तो हमको पहले वीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग वीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वीपी इक्वल्स वी आर एम एस अपॉन 0.707। अब ये वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है, 0.707 वैल्यू देख के ही है। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ वीपी की वैल्यू मिलेंगी। अब देखो मैंने जैसे अभी बताया था कि ये प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए आता है, उसमें से 2 मार्क वीडीसी फाइंड आउट करने को ही रहते हैं। 2 मार्क क्यों रहते हैं, तो यहाँ देखो इतनी स्टेप्स होती है उसकी, मतलब वीएम भी फाइंड आउट करना पड़ता है, वीपी भी फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद वीडीसी फाइंड आउट करते हैं। समझ में है ना। अब देखो हमने वी एम वीपी दोनों फाइंड आउट कर लिए, अभी हम लोग वीडीसी लिखेंगे। वीडीसी एक पास फॉर्मूला क्या है, वीएम अपॉन पाई। वीएम की वैल्यू है कितनी मिली, 32.531 मिली है, अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना तुम लोगों को आता है अच्छे से, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हर साल। तो इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10.34 जो है वो वीडीसी की वैल्यू मिलेगी। तो वीडीसी इक्वल, देखो मैंने कैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वीडीसी इक्वल्स 10.34 वोल्ट। तो ये स्टेप के लिए तुमको 1 मार्क मिलेगा। अगर तुमने लिखा कि वीडीसी इक्वल्स ओनली 10.34, तो यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स ऑन दिस स्टेप। ठीक, क्योंकि तुमने यूनिट नहीं लिखा हुआ है। तो वोल्टेज है तो ये क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। ऐसे हम लोगों ने वीडीसी फाइंड आउट किया। उसके बाद पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला क्या है, वीएम है। वीएम हम लोगों ने अभी फाइंड आउट कर ही लिया है, तो ये कितना आएगा 32.531। ये 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, इसमें भी अगर तुम वोल्ट नहीं लिखते हो तो क्या होगा, हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। रिपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी है, बराबर है। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी दे के है, 50 हर्ट्ज दे के है, तो कितनी आएंगी, 100 हर्ट्ज आएंगी। ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने वीडीसी, पीआईवी और रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हाफ वेव का प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़े, सेम प्रॉब्लम जो है ब्रिज वेव रेक्टिफायर का रहता है। मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगा सेम, बस यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह पे क्या रहेगा, ब्रिज वेव रेक्टिफायर रहेगा। तो वो ब्रिज वेव रेक्टिफायर का भी प्रॉब्लम तुमको सेम पैटर्न में सॉल्व करना है। बस डिफरेंस कहाँ रहेगा, सिर्फ वीडीसी का फॉर्मूला चेंज होगा, पीआईवी और रिपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चेंज होगा। बाकी पूरा का पूरा पैटर्न जो है जैसे कि वैसे सॉल्व करना है तुम लोगों को। ठीक है, अब इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रिज और रेक्टिफायर का प्रॉब्लम नहीं दिया, वो तुमको होमवर्क में दिया है। ऐसे ही पैटर्न में ट्राई करना है तुम लोगों को, बस वीडीसी, पीआईवी और रिपल फ्रीक्वेंसी के फार्मूले जो है वो चेंज होंगे। राइट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हम लोग ये हाफ वेव का हो गया, ब्रिज वेव का मैंने अभी बताया। अभी हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। देख प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम पढ़ते हैं सबसे पहले कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, the secondary voltage is 30 volt AC. Using ideal diodes, calculate the DC load voltage, current rating and PIV rating for the diodes. And given that RL equals 33 ohm. ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर हम पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि यहाँ कहीं पे भी N1 N2 का रेशो नहीं दिया हुआ है, और RMS वोल्टेज की वैल्यू कहीं पे 30 वोल्ट नहीं देके है, बराबर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में रहता है फुल वेव रेक्टिफायर का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। अब यहाँ आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। अब आरएमएस वोल्टेज तो हम लोगों ने 230 बोला है, यहाँ पे तो कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, दी सेकेंडरी वोल्टेज इज 30 वोल्ट एसी, बराबर है। ये जो एसी वोल्टेज रहता है उसी एसी वोल्टेज को हम लोग आरएमएस वोल्टेज बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज जिसको हम वी आरएमएस बोलते हैं वो कितना लेना है अपने को, 30 वोल्ट एसी लेना है, बराबर है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, वीडीसी फाइंड आउट करना है, बराबर है। वीडीसी का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस वीएम अपॉन पाई। सभी को पता है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि वीडीसी इक्वल्स क्या होता है, ट्वाइस वीएम अपॉन पाई होता है। बट यहाँ वीएम की वैल्यू नहीं देखे है, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में वीएम की वैल्यू जो है इस टाइप में वीएम इक्वल्स N2 अपॉन N1 इंटू वीपी, इस टाइप के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में कहीं पे भी N1 N2 नहीं दिया हुआ है, बराबर है। तो हमको थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो देखो कैसे, तो यहाँ अपने को वीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वीएम जो होता है ये हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा वीएम इक्वल्स होता है, मतलब ट्वाइस वीएम इक्वल्स होता है वीपी, जिसको थियोरेटिकल स्टेटमेंट ऐसे लिखती है कि पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी इक्वल्स पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में
पीक अपर हाफ सेकेंडरी का अपर हाफ की जितनी पीक वैल्यू होती है उतनी ही लोअर हाफ के सेकेंडरी की होती है। उसी को अगर अपन स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे या फॉर्मूले के पैटर्न में लिखेंगे, स्टेटमेंट को फॉर्मूले के पैटर्न में लिखेंगे तो यहाँ पे पी आई वी मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स वीपी होता है। जैसे हमने बोला कि अपर हाफ ऑफ द ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, वेव फॉर्म जो हम लोगों ने इसके पहले देखो, तुमको मैं बताती हूँ थोड़ा सा। ये हम लोगों ने इसको बोला था Vm होता है और इसको बोला था PIV होता है, बराबर है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में Vm और Vp जो होती है इनकी वैल्यू सेम होती है, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे PIV इक्वल्स, ये Vm को Vp भी लिखते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज को पीक वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो PIV इक्वल्स क्या होता है Vp लिखा हम लोगों ने, बराबर है। इसी को ऊपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। बट फुल वेव रेक्टिफायर में PIV इक्वल्स क्या होता है, ट्वाइस Vm होता है, बराबर है। तो ट्वाइस Vm इक्वल्स, और Vp का फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में पढ़ा था कि Vp इक्वल्स VRMS अपॉन 0.707। तो यहाँ पे ट्वाइस Vm इक्वल्स VRMS अपॉन 0.707 लिखे हम लोगों ने। और इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे Vm की वैल्यू हमको कितनी मिली, 21.216 वोल्ट मिली। आया समझ में। अब Vm की वैल्यू मिलने के बाद अपन VDC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VDC इक्वल्स ट्वाइस Vm अपॉन पाई, Vm की वैल्यू पुट किए, पाई की वैल्यू पुट किए, कैलकुलेट किए तो VDC हमको कितना मिला, 13.49 वोल्ट मिला, राइट। ये भी प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है, देखो PIV फाइंड आउट करना है, करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड, ठीक है। अब करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड जो है, जिसको हम लोगों ने IO बोला था, करंट रेटिंग क्या होता है, मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल विदाउट एनी डैमेज। तो IO इक्वल्स फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 इंटू IDC। बट प्रॉब्लम में गिवन डाटा में कहीं पे भी IDC नहीं दिया हुआ है, तो IDC पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर है। तो IDC इक्वल्स फॉर्मूला क्या है, VDC अपॉन RL। RL की वैल्यू 33 ओम दे के है, VDC हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमको IDC कितना मिलेगा 0.40878 एम्पियर मिलेगा। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 408.78 मिली एम्पियर होगा। हाँ, ये एम्पियर को मिली एम्पियर में कैसे करते हैं हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब IO इक्वल्स क्या होगा, 0.5 इंटू IDC, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो IO कितना मिला, 0.024.39 मिली एम्पियर मिला। बट प्रॉब्लम में देखो सिर्फ IO नहीं पूछा हुआ है, प्रॉब्लम में पूछा है करंट रेटिंग पूछा हुआ है, बराबर है, रेटिंग पूछा हुआ है। जब रेटिंग पूछते हैं तो उसका आंसर लिखना पड़ता है कि रेटिंग मतलब क्या, कि जितना उसका करंट रेटिंग जो है जितना हमको मिला उसके हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर ईच डायोड मस्ट हैव PIV रेटिंग ग्रेटर देन 204.39 मिली एम्पियर। अगर रेटिंग नहीं पूछते, सिर्फ PIV पूछते थे तो इतना ही लिखते थे, लेकिन रेटिंग पूछा हुआ है तो उसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ईच डायोड मस्ट हैव अ करंट रेटिंग ग्रेटर देन 204.39 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वांटिटी क्या पूछी हुई है कि PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट भी किया हुआ है कि PIV इक्वल्स क्या होता है, ट्वाइस Vm होता है। तो 2 इंटू 21.216 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो PIV कितना मिलेगा, उसके डबल 42.432 वोल्ट मिलेगा। अब PIV में भी रेटिंग पूछा हुआ है, बराबर है। देखो PIV रेटिंग पूछा हुआ है तो इसका भी आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर ईच डायोड मस्ट हैव PIV रेटिंग ग्रेटर देन 42.432 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आते हैं। अगर इस टॉपिक पे मतलब रेक्टिफायर के टॉपिक पे अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो तीनों टाइप के रेक्टिफायर में से कोई एक रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में आता ही है। तो तुमको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गए न्यूमेरिकल्स। तुमको मैं इसी टाइप्स में अभी सेंड करूँगी तुमको फोटोज, उसमें होमवर्क दिया हुआ है, तीनों रेक्टिफायर के, तीनों टाइप के रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल्स हैं, तुमको उसको सॉल्व करना है और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर मुझे पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, कल हम लोग देखेंगे फिल्टर के टाइप्स, ठीक है।